बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामयाबी की डेफिनेशन हर एक बंदे के लिए मुख्तलिफ होती है, लेकिन कामयाबी आपके नज़दीक जो भी हो उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए आज ये सेशन मैं बना रहा हूँ। और बेसिकली इस सेशन के अंदर कामयाबी का एक सर्कल मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। इस सर्कल के 5 की पॉइंट्स होंगे। वो 5 की पॉइंट्स अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें या उन पे वर्किंग कर लें तो यकीनी तौर पर जो भी आपके नज़दीक कामयाबी की डेफिनेशन है, जिसको भी आप कामयाबी कहते हैं, वो आप अचीव कर लेंगे। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक के ऊपर भी ज़रूर फॉलो कर लें। मुझे कहते हैं मुबशर मुग़ल और मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आपने बाकी भी वीडियोस को ज़रूर देख लेना है। तो कामयाबी का सर्कल यानी कामयाबी का दायरा, कामयाबी के अगर दायरे की बात की जाए तो इसका जो स्टार्ट होता है वो होता है सेट दी आउटकम। पहला पॉइंट, सेट दी आउटकम। आउटकम से क्या मुराद है? मसलन आप ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, शोहरत कमाना चाहते हो या सुकून चाहते हो। ये 3 मेन चीज़ें अक्सर आप किसी से पूछें तो वो कहेंगे, कोई कहेगा जी मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, कुछ कहेगा जी मुझे सुकून चाहिए, और कोई इस तरह की बात करेगा कि मुझे इज़्ज़त और शोहरत चाहिए। खैर, जो भी आपकी आउटकम है वो आपने लिखनी है, लेकिन साथ ही इस पहले पॉइंट के ऊपर ही किस चीज़ से वो आपको आउटकम चाहिए, वो कौन सा काम है जो आप करेंगे तो आउटकम मिलेगी। अब कई लोग जब उनके सामने बात की जाती है कि सेट दी आउटकम, तो वो आउटकम सेट करने के बाद कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। तो जब उनसे पूछा जाता है कि किस सोर्स के थ्रू, तो वो बोलेंगे कि कहीं से भी आ जाए। कहीं से भी पैसा नहीं आता या शोहरत भी कहीं से नहीं आती, कोई पर्टिकुलर जो है वो काम करना पड़ता है। मसलन आप जो है वो बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं। अब यहाँ पे बिज़नेसमैन जब आपने बात करनी है कि मैं बिज़नेस से पैसा कमाना चाहता हूँ, तो कौन सा बिज़नेस, ये भी आपने बिल्कुल वाजे कर लेना है और पहले स्टेप के ऊपर ही वाजे कर लेना है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, ये भी आपने वाजे कर लेना है। इवन अगर आप कोई मकैनिक बनना चाहते हैं तो किस चीज़ का मकैनिक बनना चाहते हैं वो आपने डिसाइड कर लेना है। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है जो आप उसके साथ जोड़ते हो, तो उसमें वो चीज़ आपने वाजे कर लेनी है। फिर आप जिस तरह जानते हो कि क्रिकेट है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन कुछ लोग ऑलराउंडर के तौर पे काम करते हैं, अब कुछ जो है वो अच्छे बैट्समैन होते हैं, कुछ अच्छे बॉलर होते हैं। तो ये चीज़ वज़े कर लेनी है पहले स्टेप के ऊपर ही। सेट दी आउटकम यानी क्या चीज़ आपको चाहिए, किस सोर्स से चाहिए, वो भी आपने सेट कर लेना है। अब आप थोड़ा सा मूव करके आगे हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा जो की पॉइंट आता है वो है गेट स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉर इट। जो चीज़ आपने डिसाइड की थी, अब उसके लिए आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना है। जो भी सोर्स आपने आउटकम के लिए डिफ़ाइन किया था, वो खा आपने टीचर बनना था, खा फुटबॉलर बनना था, खा क्रिकेटर बनना था, ये दुनिया के बेशुमार पेशे हैं जिसमें आपने जाना है, जिससे आपने आउटकम करनी है। तो उसके लिए कम से कम बेसिक नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो कहीं भी आप जाके उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बेसिक नॉलेज गेन करना है, बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी नॉलेज आप गेन करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रख लेनी है कि आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही गेन करना है, बेशक बेसिक ही कर रहे हो। ये नहीं कि आप कहें कि मेरे पास जनरल नॉलेज है। अगर आप अच्छा प्लम्बर बनना चाहते हैं तो आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन भी हैं, आप जनाब बाकी भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, टीवी फ्रिज का काम भी कर लेते हैं, वो काम आपको नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अच्छा फिर प्लम्बर ही होना चाहिए, यही स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो मसलन फिज़िक्स आपका सब्जेक्ट है, तो फिर केमिस्ट्री, बायो या किसी और सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम फ़िज़िक्स जो सब्जेक्ट है उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज हो। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको हर तरह की शॉट का पता हो और बॉलर को रीड करना आता हो। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे बॉलर भी हों। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज का ये मतलब है, जब आपने ये कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज गेन कर लिया लेकिन स्पेशलाइज्ड गेन कर लिया, आप मूव करके थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है टेक एक्शन। अब जितना भी आपने नॉलेज गेन किया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो आप इम्प्लीमेंट करते हो, मैदान में आप उतर गए और अब आप खेलने के लिए तैयार हो।
आप कोई भी एक्शन लेते हो, यानी जो चीज़ भी आपने सीखी थी उसको परफॉर्म करते हो। अगर प्लम्बर हैं तो जिस बेसिक लेवल पे रह के आप वर्किंग करना चाहते हैं वो वर्किंग शुरू कर दें। आप टीचर हैं तो बेसिक लेवल पे रह के जितना आपके पास वो सोर्स है उसके लिए आप अप्लाई करें। अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो जितना बिज़नेस आप कर सकते हो या जितने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो उससे आप आगाज़ कर सकते हो, लेकिन आपने एक्शन लेना है। ये थर्ड स्टेप है। अब आप मूव करके थर्ड स्टेप के बाद डायरेक्टली आ जाते हैं चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप आया है चेक द रिजल्ट। अब आपने एक्शन लिया, जब एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ रिस्पांस आता है। चौथे स्टेप में वो रिस्पांस आपने चेक करना है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी आपने सेट तो आउटकम की थी, उसके लिए आपने नॉलेज गेन किया, फिर आपने एक्शन लिया और अब आप उस एक्शन को चेक कर रहे हो कि कितनी आउटपुट आ रही है। जब आउटपुट आप चेक करते हो तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। समटाइम ये आपको महसूस होता है कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, और समटाइम आपको यूँ महसूस होता है कि कुछ ना कुछ चले बेहतरी आ रही है, यानी जो मेरा गुजरा हुआ दिन है उससे ये जो है बेहतर है। या आगे चले मैं 10% कोई चीज़ अचीव करता था तो अब 20% है, और उससे अगला दिन का आप जब मवाजना करते हैं तो फिर वो 20% ये से बढ़ जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं या चेकआउट कर रहे हैं अपने इस एक्शन के रिज़ल्ट को, तो उस वक्त आपने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, अपने आप के साथ कंपेयर करके उन रिज़ल्ट को फाइनलाइज करना है या उसको अंडरस्टैंड करना है। जब आपने रिजल्ट लिख लिया कहीं पेज पे, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, तो अब इसके बाद आता है पांचवा और आखिरी स्टेप। अब पांचवा और आखिरी स्टेप क्या है? बी रेडी टू चेंज या बी फ्लेक्सिबल। अब आपने जो जो चीज़ें देखी, यकीनन जब आपने रिज़ल्ट मुरतब किया तो आपको अपनी वीकनेस का पता चला। अब जो वीकनेस आपने देखी अब आपने उसको चेंज करना है। यानी आप आउटकम तो चेंज नहीं कर सकते, आप वो जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन किया था, जो सोर्स के थ्रू आपने वो आउटकम लेनी थी, वो तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप वो मेथड और टेक्निक ज़रूर चेंज कर सकते हैं जिससे आपने एक्शन लिया था। क्योंकि मेथड चेंज करने से, टेक्निक चेंज करने से हो सकता है कि उसके ऊपर फ़र्क पड़े। और दूसरा ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है आपने इस काम में, इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में 10 साल गुजार दिए हों, 5 साल गुजार दिए हों, तो इस दौरान चेंज भी आता है, उस फील्ड में भी चेंज आता है, माहौल में भी चेंज आता है, इर्द गिर्द के लोगों के जो मसाइल हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो जब आपने किसी का मसला उठाना है और उसको ठीक करने की तरफ जाना है तो यकीनी तौर पर आपको अप टू डेट रहना होता है। तो इसलिए फ्लेक्सिबल जब आप रहेंगे, यानी चेंज होने के लिए रेडी रहेंगे, तो फिर आपको वो आउटकम मिलेगी। अब फिर मैं दोहराता हूँ कि आपने आउटकम सेट की, साथ ही सोर्स सेट कर लिया, नॉलेज गेन किया, लेकिन नॉलेज विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसी के साथ साथ एक्शन लिया, फिर आपने उसका रिजल्ट चेक किया। ये सर्कल बार बार रिपीट होता जाएगा और जो जो आप इसको रिपीट करते जाएंगे आपको वो आउटकम मिलती जाएगी। लेकिन वो जो फाइनल स्टेप मैंने बताया कि चेंज, बी रेडी टू चेंज, उसके लिए एक चीज़ याद रखें कि उस वक्त तक आपने मेथड्स को या अपनी टेक्निक्स को चेंज करते रहना है जब तक कि आपको वो आउटकम ना मिल जाए जो आपने सेट की भी थी। आप चाहें तो इस सर्कल को हर एक उस टारगेट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो टारगेट या ड्रीम आप ज़िंदगी में सेट करते हैं। वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उम्मीद है ये सर्कल आपकी ज़िंदगी के लिए कामयाबी का सर्कल साबित होगा। आपने इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इसको लिख लेना है, और जब आप इसको लिख लें, इससे कुछ हासिल करें, तो इसको दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।